आओ दोस्तों आओ। तो गाइस, थंबनेल से देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा और मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज मैं किस मूवी का रिव्यू आप लोगों को लेकर हाजिर हूँ। खैर, सॉरी 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 इसलिए कि मेरे मुंह से रिव्यू शब्द निकल गया। तो गाइस, रिव्यू नहीं है, क्योंकि रिव्यू जो होता है वो होता है फिल्मों का। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जिस बारे में अपना रिएक्शन, जी हाँ रिएक्शन बोलूंगा, जो रिएक्शन देने जा रहा हूं वो है एक सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम लोगों ने आधा कच्चा आधा पक्का, आधा सच्चा आधा झूठा, जैसा हमें जिसने बता दिया अब तक हम सिर्फ उतना ही जानते थे। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूं द कश्मीर फाइल्स की। तो चलिए गाइज, बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं कश्मीर फाइल्स का रिव्यू क्यों नहीं लेकर आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां आपको अपडेट देता रहता हूं। तो आपकी जो क्वेरी है अपने आप पहले से ही मैं सॉल्व कर देता हूं। तो मैं सिर्फ 2 मिनट से भी कम में ये बात बताना चाहूंगा कि मेरे शहर में ये मूवी आज लगी है। मैं बता दूं कि मैं कल राधेश्याम देखने गया था, इवन मैं परसों ईटी भी देखने गया था। तो ईटी का शो कैंसिल हो गया, वो बात अलग है। तभी मैंने मैनेजर से, मेरे अच्छे संपर्क है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं लगाई है। तो उन्होंने ये बोला कि सर, कश्मीर फाइल्स इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि जो कश्मीर फाइल्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कहना यह है कि ये मूवी आपके शहर में नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने उनको हमें सिंगल शो भी नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने और मैनेजर सर ने दोनों ने ही मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी मुझसे फोन पर यही बोला कि सर, आपके शहर में ये मूवी नहीं चल पाएगी। लेकिन हमने उनको किस तरह से थोड़ा बहुत कन्विंस किया, तो उन्होंने हमको ये बोला कि ठीक है सर, मैं सोचकर बताता हूं। तो गाइज, कल रात को मेरे पास मैनेजर सर का फोन आया और बोले कि डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें 2 शो दिए, लेकिन हमारे यहाँ शो कल यानी कि 12 मार्च से यानी आज से स्टार्ट होंगे। मैंने कि ठीक है सर, 2 शो मिल रहे हैं, 2 ही बहुत है। तो गाइज, जब सुबह में सोकर उठा तो मेरे शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बात कही थी ना, उससे अलग ही कुछ सीन देखने के लिए मिला। मैं जब सुबह सोकर उठा, मैंने जब बुक माई शो पर चेक किया तो जो पहला शो था वो था 2:30 बजे का मेरे यहाँ, वो 75% फुल हो चुका था। इवन जो ऑरेंज लाइट जलती है वो जल रही थी, फिल्म फास्ट वाली। और सुबह 12-12:30 बजे तक वो शो हाउसफुल हो चुका था। जी हाँ, मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टेटस के साथ भी ये सब डालता रहता हूं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद जो दूसरा शो था वो था 5:45 बजे वाला, जिसे मैं देखकर लौटा हूं। तो गाइज, 5:45 बजे वाले शो को भी इतनी जल्दी से वो हाउसफुल हुआ, यानी कि दोनों शो आज के हाउसफुल हुए। और इस रिएक्शन को देखने के बाद, इस सीन को देखने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें तीसरा शो भी दे दिया, जो कि अलाउ कर दिया कि आप तीसरा शो भी चला सकते हैं अगर आपके यहाँ हाउसफुल चल रही है। और ये शो था 9 बजे का। तो गाइज, इसलिए मैं आज इसका रिव्यू आज लेकर हाजिर हूं। तो गाइज देखो भाई, सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि यार, हमने इसको सिर्फ पर्दे पर देखा है, हम उसको नहीं देख पाए। जिन लोगों ने ये झेला है ना, उन पर क्या बीती होगी यार। मैं बहुत इमोशनल बंदा हूं, मैं इमोशनल सीन से बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता हूं। लेकिन गाइस, मेरी जिंदगी की कोई ऐसी पिक्चर आज तक ऐसी नहीं थी जिसे मैंने थ्रू आउट रोते हुए देखा हो। ये पहली पिक्चर है मेरी जिंदगी की जिसे मैंने पूरा का पूरा सिर्फ रोते हुए देखा है। मैं बोलूं क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो एक मीम होता है ना, उसमें मीम में लिखा होता है कि इतना सच भी नहीं बोलना था। लेकिन मैं ये जो मूवी के थ्रू हमारे सामने जो हमारे सामने सच्चाई आई है, मैं तो इसमें ही बोलना चाहूंगा कि हमारे सामने यही सच बोलना चाहिए था। क्योंकि इस कश्मीर हिंदू वाले जो टॉपिक, मतलब आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा ब्लैक डे भी था, एक ऐसा दिन भी था जहां इतने हजार लोगों ने इस नरसंहार को देखा, इतनी बर्बादी को देखा, जो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ब्लैक डॉट है, एक ब्लैक डे है,
एक काला दिवस है हिंदुस्तान के इतिहास पर। इतने सारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भाई मैं अब तक सदमे में हूं, मैं अभी तक ट्रॉमा में हूं, और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिन तक मेरी हालत यही रहे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है हर टाइम कि यार हमने सिर्फ ये पर्दे पर देखा है, जिनके साथ हकीकत में हुआ है, जिनकी फैमिली के साथ हकीकत में हुआ है, जिनके फैमिली मेंबर्स के साथ हकीकत में हुआ है। भाई उन पर क्या बीत रही होगी अगर वो इस टाइम ये सब देख रहे होंगे ना, उनका क्या हाल हो रहा होगा यार। विवेक अग्निहोत्री सर, आपकी तास्कन फाइल देखी थी मैंने, लेकिन इस मूवी के बाद आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन चुके हो। मैं आपकी ऑनेस्टी की, आपकी गट्स की, आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने हमारे सामने एक ऐसी चीज रखी। गाइस देखो, मैं बात कर लेता हूं थोड़ा बहुत एक्टिंग के बारे में। देखो सबसे पहले बात करता हूं अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने जो एक्टिंग इसमें की है, मेरे कैरियर की और उनके कैरियर की, मेरे हिसाब से उनकी सबसे बेस्ट एक्टिंग है। देखो अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी हिंदू हैं और उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है, प्ले नहीं किया, उन्होंने उसको फील किया है। बात करूं मिथुन चक्रवर्ती की, तो गाइस मिथुन चक्रवर्ती कैरेक्टर में बहुत कुछ था और उन्होंने उसे प्ले भी किया है, लेकिन उनका जो लास्ट सीन था ना, वहां वो एकदम नेक्स्ट लेवल का करके चले जाते हैं। बात करूं पल्लवी जोशी की, तो पल्लवी जोशी ने जिस प्रोफेसर का, जिस लेफ्टिस्ट प्रोफेसर का किरदार निभाया है, वो उन क्वेश्चंस को पल्लवी जोशी के थ्रू प्रेजेंट किया है विवेक अग्निहोत्री सर ने, जो आज की जनरेशन, जो लेफ्टिस्ट जनरेशन है या जो सेक्युलर जनरेशन है, वो अब जो माइंडसेट रखती है, वो उनके थ्रू यहां बताने की कोशिश, और उनका जवाब भी उन्हें दिया गया है। इसके साथ बात करूं दर्शन कुमार की, अगर मैं ये बोलूं कि दर्शन कुमार ही इस पूरी पिक्चर का बेस है, उन्हीं को सेंट्रल में रख के ये पिक्चर, ये पूरी स्टोरी चलती है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब गाइस मैं बात करूं इस मूवी में जो मुझे कुछ पॉइंट, पूरी मूवी अच्छी है यार, कुछ पॉइंट नहीं, सारी पूरी की पूरी मूवी बेहतरीन है। तो मुझे आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में जो डायलॉग यूज किए गए हैं, वो वही रियल डायलॉग है जो भी ये जो इवेंट हुआ था, ये जो घटना हुई थी, इसमें चाहे वो आतंकवादियों के स्टेटमेंट हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट के हो, चाहे वो नेताओं के हो, चाहे वो किसी भी इंसान के, जो भी मोस्टली जो डायलॉग यूज किए गए वो वर्ड टू वर्ड वही रखे गए, उन्हीं रियल स्टेटमेंट को यूज किया गया है जो उन्होंने बोले थे। तो गाइज मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर मेरी ये वीडियो विवेक अग्निहोत्री साहब तक पहुंचती है और अगर वो देखते हैं तो सर मेरा सैल्यूट है आपको। मैं आपको फिर से एक बार नमन करता हूं कि आपने एक इतनी अच्छी, एक इतनी ईमानदारी के साथ हमारे सामने एक इतनी कड़वी सच्चाई को प्रदर्शित किया, वरना इसी टॉपिक पर विधु विनोद चोपड़ा जैसे लोग क्या बना चुके हैं, उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। अब बात करूं मैं अपने रिकमेंडेशन की, तो गाइस देखो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदुस्तान से जरा सा भी प्यार करते हैं तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखने जाइए। ये मूवी बिल्कुल ही मिस करने वाले, आप सारी मूवियां छोड़ दो, मत देखो राधेश्याम, मत देखो ईटी, मत, लेकिन इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करो यार, अपनी फैमिली को लेकर जाओ, क्योंकि आपके अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं आपके, तो उन्हें ये इतिहास पता होना जरूरी है। अगर आप उनको हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाना चाहते हैं, सच्ची सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें ये फिल्म एक बार दिखाइए। लेकिन अगर आप उन्हें फ्यूचर दिखाना चाहते हैं ना, तो इस मूवी को आप उन्हें 2 बार दिखाइए। गाइस मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका, कि अगर जो भी बॉलीवुड के चाटने वाले क्रिटिक्स हैं, जी हां खुलकर बोल रहा हूं, चाटने वाले क्रिटिक्स हैं, वो अगर इस मूवी के बारे में, किसी भी मूवी के बारे में, किसी भी स्टोरी, किसी भी फिल्म के बारे में, अगर उसकी स्टोरी, उसके स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग, उसके एग्जीक्यूशन, उसकी कास्ट परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में बात न करके अगर उसके फैक्ट्स के बारे में और उसके रियलिज्म के बारे में बात कर रहे हो ना, तो समझ जाओ कि वो फिल्म कितनी सच्चाई से बनी हुई है,
कितने लोगों की सुलग रही है, और यही रीजन था कि इसे बैन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 7 कट लगाए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि 7 कट लगाने के बावजूद भी इसे ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया। आज कोई लाइक नहीं, अगर पसंद आता है तो सिर्फ लाइक कर देना। आज कोई सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, आज कोई नोटिफिकेशन ऑन के लिए नहीं बोलूंगा, आज कोई सोशल मीडिया फॉलो करने को भी नहीं बोलूंगा यार। रिकमेंडेशन दे दिया, ये मूवी स्टार के एक है ही नहीं, स्टार्स और इन सब से बहुत ऊंची है। बस इतना बताना चाहूंगा कि इस मूवी को IMDb पर अभी तक रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 मिली हुई है। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।